सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमोति योग शमारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की शासनक भगवान महावीर स्वामी की 20वीं सदी के संती सागर जी महाराज की समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की पट्टाचार अनिकान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान निर्भय सागर जी महाराज की वालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की जैन धर्म की शरीर में दम का शरीर में दम का लेने में नियम का धर्मों में संयम का बड़ा ही क्या है महत्व है। महत्व कैसे होता है फिर सुनिएगा। शरीर में लेने में नियम का धर्म में संयम का बड़ा ही महत्व होता है आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब कहने से पहले प्रवचन तो रोज सुने और सुन के सुन डाले हैं। प्रवचन सुनते तो रोज हैं, इधर से सुनते हैं इधर सुन के डाल देते हैं। आचार्य भगवान ने उमा स्वामी महाराज ने अपनी कारिका में बता रहे हैं कि भाई श्रावक भाई आपको मुनिजन आए हैं, मुनिजन आपको समझा रहे हैं। समझिए कैसे समझेंगे, आपको आहार की प्रक्रिया समझाते हैं। मुनिजन आए हैं, आपने मुनिराज को दात्र को कैसे आहार दिया है। जी दात्र बैठा है, दात्र मतलब पात्र, उच्च पात्र बैठा है। उच्च पात्र को देना कैसे है, विधि कैसी है, सभी को ज्ञान जरूर है। ज्ञान ढका हुआ है, चींटी में ज्ञान है, चींटी में ज्ञान है, पशु पक्षी में ज्ञान है, उनका ढका हुआ है। ऐसे ही आपका ढका हुआ है। आप मनुष्य हैं, हे भगवान हम मनुष्य जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है और जैन कुल मिला है। हम ऐसी गलती होकर क्यों हैं, बारंबार गलती होती क्यों है। एक गलती को 50 बार 100 बार हजारों बार गलती क्यों होती है। साधु का चौका लगाता है, समझदार श्रावक नहीं है, कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, उसको क्षम्य है, मुनिराज क्षमा कर देते हैं। एक बात। दूसरी बात कैसे पड़गाना चाहिए, पड़गान विधि। मुनिराज को आपने मंदिर से पड़गाया, बोला, महाराज ने इशारे में करे चौका किसका है, चौका है किसका। आज चौके के बारे में बताऊंगा पूरा। चौका है किसका, इनका है। तो वो तो है नहीं है, श्रावक नहीं है वो, तो किसका है। तो कर्तव्य बनता है वो सामने वाला श्रावक होना चाहिए। सुनते रहना। दूसरी बात, आपने पड़गान कर लिया और पड़गान के सामने आपको पक्षाई जा रही हैं मुनिराज की, उसके ऊपर मुंह के ऊपर निकल रहे हो। दूसरा। तीसरा, महाराज जी को पड़गान करके महाराज जी को प्रवेश करा दिया, आपने पैर धो लिए, ऊपर से नींद हुई। तीसरा। चौथा, महाराज को उच्चासन विराजमान कर दिया, सब पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। आपको बता रहा हूं, और आपने पड़गान कर लिया, प्रचारण कर लिया, आपने हाथ धो लिए उसी के अंदर, गलती कर दी, वो भी क्षमा। पूजा करी, पूजा में बैठ गए, किसी ने मोबाइल लेकर आए, चौके में मोबाइल नहीं जाना चाहिए, पहला नंबर। क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है, आप बाथरूम में भी ले जाते हैं, चौके में भी ले जाते हैं, मंदिर में प्रभु के सामने ले जाते हैं। क्योंकि मोबाइल लेकर आए हो, साइलेंट करके रख दो। आपकी वीडियो तो बन रही है, कैमरे से बना रहा है ये भाई। और दूसरी बात, चौके में
पूजा करी, नहीं नाम आता पता नहीं, कोई बात नहीं, आपने पूजा करी, आप पे चावल करके वो चावल उठाओ, आपने थाली दिखाई, बनाया किसी ने, बताया आपने, आपको पता नहीं है, लौकी की सब्जी, ये बता रही है तुअर की सब्जी, तुअर की दाल है, यानी कि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है। महाराज जी तो छोड़ देते हैं, और हमसे और भी महाराज जी आए तो क्या कहेंगे, बेटा ऐसे नहीं, गलती हो गई, एक बार हो गई, दो बार हो गई, वो चीज को नहीं लेंगे, और सामान को लेकर कटोरी पकड़कर बिल्कुल हार देना नहीं चाहिए, कटोरी को नीचे रखें, तब आपको आहार दें, शुद्धि बोलें, तब महाराज को शुद्धि बोल के फिर हाथ धोएं, फिर आराम से विवेक से हार दें। विवेक के मामले में आपने सिर खोल के हार दिया, बाल गिर गया तो बिल्कुल बांधो बालों को, जब हार दो, कुमकुम की बिंदी लगाओ, जब हार दो, नेल पॉलिश नहीं लगाओ, डीओ लगा के ना आओ, कोई पदार्थ ऐसे लगा के ना आओ तो आपको तुरंत परेशानी हो। ऐसे बताया है कैसे चलना है, कब चलना है और कैसे चलना है। जब आहार की प्रक्रिया में बताई है, सब आहार में क्यों महाराज जी बताते हैं, जगह भैया आहार बता रहे महाराज, आहार रोज होता है, आहार में इसलिए बताया जा रहा है कि एक महीने की नहीं है, एक महीना भी बोलूं तो भी कम पड़ेगा आहार के लिए, इतना चीज है। आपने दूध लाए, चाहे कोई श्रावक दूध लेकर आया, वो स्थन से निकला, वहां तक आने में 48 मिनट हो गई, दूध का त्याग कर दे महाराज, महाराज को पता हो गई तो पूछते तो है नहीं है, इसने पूछ लिया तो दूध की मर्यादा 48 मिनट के बाद अभक्ष हो जाता है। दूध या वहां से निकला तुरंत वहां दिखा दो अग्नि पर, तुरंत 48 मिनट अभक्ष हो जाता है। श्रीखंड होता है, श्रीखंड में आपने शक्कर मिला दी, सुबह सुबह फ्रिज में रख दी, और फ्रिज में रखने के बाद वो अभक्ष हो जाता है। महाराज जी आ गए चौके में, तब आप शक्कर डाल सकते हो, अभक्ष नहीं होगा, तुरंत महाराज को दे दो। बहुत सारी चीजें हैं। पानी आपने कितनी मात्रा में गर्म किया, हल्का करा, तेज गर्म कर दिया, कमंडल भर दिया, महाराज शुद्धि करने गए, अभी बीच में भर दिया किसी श्रावक ने, विवेक और लव शंका करने गए, हाथ जल गया। तो विवेक से सारे काम होने चाहिए, विवेक, क्रिया विवेक से होती हैं, ये बताने की बात है। और आपने कैसी साड़ी पहन ली, रंग बिरंगी पहन के आ गए, भाई चौके के कपड़े अलग होते हैं, और यहाँ के आप शुद्धि के कपड़े पहनते, ये कपड़े चौके के नहीं है, यहाँ से मंदिर के कपड़े पहनते हैं ये श्रावक, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अपने कपड़े घर से लाकर सुखाना चाहिए, जब कपड़े पहनने चाहिए। ये कपड़े मंदिर के हैं, प्रभु के अभिषेक करने के हैं। आप प्रभु के अभिषेक करने से, और अभिषेक मुनिराज को आहार भी दे दो। फिर किसी ने कही भाभी जी भैया आप भोजन करके जाना, भैया समझदार, भैया मैं आऊंगा भी, आ रहा हूं, पहले महाराज को छोड़ के आऊं, मैं तू से कपड़े चेंज करके आऊं, जब खाऊंगा। विवेक, उन्हीं कपड़ों में आहार नहीं करना चाहिए, विवेक। ये छोटी छोटी बातें हैं बताने को। जिस महिला ने अशुद्धि में घर पर आहार बनाया है, कभी जीवन में साधु को आहार नहीं दे सकती महिला। क्यों? अरे भाई किसी से मंगा के खा लो, बाजार से। अब आपने शुद्धि के टाइम पे शुद्धि नहीं पाली तो क्या करोगे? जैन श्रावक शुद्धि नहीं पालेगा तो क्या करेगा श्रावक? फिर कहते हैं माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द। इसी के कारण से शरीर में रोग बनता है, इसी के कारण से शरीर में परेशानियां बढ़ती हैं। ध्यान से छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि आपने कुत्ते को पाला, आपने झूठ बोल दिया, मुनिराज के यहाँ हार हो रहा है, नीचे ऊपर कुत्ता बंधा है, कुत्ता छोड़कर जंजीर तोड़कर आ गया और महाराज को पता नहीं है, आके महाराज जी ने अंतरा कर दिया। उदयपुर की घटना है, यहाँ की नहीं बता रहा हूं, सच बात है। जिन्होंने झूठ बोला, 4-5 महाराज जी थे, सेक्टर 4 की बात है, हिरणमंगरी की, ऊपर चौथी पे मंजिल पे मकान पे कुत्ता बांधे महाराज जी, हमारे कुत्ता था, हमने किसी घर पर छोड़ दिया, हमने पहली बार हाथ लगा, मैं लगा लो कोई बात नहीं बहन जी। तो कम से कम झूठ तो नहीं बोलते हैं। वो आ गया, मुझसे बड़ी महाराज ने क्या कर दिया, बैठ गई, वो आकर चौके में घुस गया, कोई नहीं रोक सकता है, या तो कोई उसके अंदर वो हो, पीता हो तो रोक सकता है, खुले थे।
तो विवेक से सारे काम होने चाहिए, बिना विवेक से कोई काम नहीं होना चाहिए। दूध है, घी है, पता महाराज जी का सामान बनना, घी कहाँ से आ रहा है इतना सारा? बाजार का लगेगा। बाजार का घी, और इधर शुद्धि बोले, मन शुद्धि बोली, वचन शुद्धि बोली, काय शुद्धि बोली, हार जल शुद्ध नमोस्तु बोला। आपने बाजार का घी यूज किया तो आपको दोष लगेगा। अरे एक चीज बनाओ, कम बनाओ, जितना शुद्धि से बना सको उतना देना, ना कि ज्यादा खिलाना। कल भी बोला था शाम को, एक चौका यहाँ एक चौका बाहर, तो कम से कम 2 चौके होने चाहिए। भावना है, अरे महाराज जी होने क्यों चाहिए? अरे किसी महाराज जी किसी लाड चाहिए, किसी कुछ चाहिए, परेशानी बढ़ गई तो सारी चीजें देखी जाती हैं। सारी चीजों को समझकर काम करना चाहिए, बिना समझ में कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने झूठ बोल दिया और नेल पॉलिश ऊपर लगी नहीं है, साफ है, नीचे लगा के आ गई बहन जी, दिख रही नहीं है, धोती छिप गई। तो महाराज की तो आंखें नीचे ही रहती हैं, तो नीचे तो देखेंगे ही देखेंगे, पहले नीचे बार बार उंगली पे। विवेक, बिंदी लगा के आए या लगा ली, बहुत अच्छी बात। विवेक क्यों? अब भैया 10 मिनट के लिए कुमकुम लगा लो, चंदन लगा लो मंदिर से, छोटी छोटी बातों को गौण करो। आचार्य भगवान बोल रहे हैं, सोचो समझो महाराज, बहुत सोचने की बात है। एक परिवार में, बहुत बड़ा परिवार था, करोड़पति परिवार था, सेठ थे। बता रहे हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, नाना जीवा नाना कम्मा, कर्म कर्म के लोग हैं, कर्म कर्म की भांति हैं, क्या पता कर्म कब आपको फल दे दे। आपने किसी के बारे में बुराई करी, चाहे मैंने किसी बारे में बुराई करी, मुझे कौन से भक्त में फल मिलेगा इसका कोई मुझे पता नहीं है, मैंने कौन सा कर्म कब कर लिया। याद रखना, बहुत अच्छे सेठ जी थे, सेठ जी थे, अच्छे दिगंबर जैन श्रावक थे। उसको गुलाब जामुन खाने थे। क्या खाने थे? गुलाब जामुन खाने थे। और गुलाब जामुन के लिए यहां से निकला, सामने वो एक दुकान है हलवाई की, दूध बांटता है वो, और वहां पहुंच गया। जैन श्रावक, देना भाई 4 गुलाब जामुन, इतने पैसे के उसने पैकेट निकाले, पैसे निकाल के दे दिए, और वो दोने में दे दिए गुलाब जामुन। और उसने एक पॉकेट से क्या निकाला? क्या निकाला? रूमाल निकाला, चमकीला रूमाल निकाला, उसके ऊपर ढक दिया। और गली के मोहल्ले के लड़के पूछ रहे थे, दोस्त पूछ रहे, भाई क्या लाया इसमें, भाई क्या लाया इसमें? उन्होंने बोला, मैं अपने बच्चों के लिए गुलाब जामुन ला रहा हूं, इसलिए ढक दिया है, गंदगी नहीं जाए, आंधी तूफान आ रहा है इसलिए ढक दिया है। कोई बात नहीं। उसकी घरवाली सोची, ए पप्पू की मम्मी, उसका नाम पप्पू था, पप्पू की मम्मी बोला, पप्पू की मम्मी, नाम नहीं लिया, पप्पू की मम्मी 7वीं मंजिल में रहती है वो, आई, तेरे पास अच्छी सोने की प्लेट है ना, सोने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रख दे, निकालो उसमें से, गोदरेज की अलमारी में से उसने टेबल पर रख दी। और टेबल के अंदर रखने के बाद क्या रख दिया? क्या रखा? नहीं, क्या रखा? दोना। क्या रखा? दोना। गुलाब जामुन नहीं रखे बहन, दोना रखा। दोना रखने के बाद गुलाब जामुन को अपने आप को दोना सोच रहा, अरे मुझे इतना सुंदर आसन मिला है, किसके कारण मिला है आसन? हैं? किसके कारण मिला है? गुलाब जामुन के कारण आसन मिला है। बहुत सोचना और सोच समझ के बोलेंगे, बोली यार ये बात। दोनों को ये पता नहीं है आसन किसके लिए मिला है। ये व्रती है ना, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गुरु महाराजों ने आशीर्वाद देके व्रत दे दिया, अंगीकार करा दिया, उस व्रतों पे घूम रहे हैं। सुनना, घूमने के बाद चलो घूम रहे हैं बतो, अब गुरु के कारण से दुकान खोली जा रही है, व्रतों पे दोष लगेगा नहीं, व्रतों में दोष लगेगा। गुरु महाराज की जो समाधि हो गई,
जितने व्रती श्रावक हैं, नाम नहीं ले रहा, जितने व्रती श्रावक हैं, किसी के नाम से, कोई नाम से, गुरु के नाम से गाड़ी चल रही है। एक श्रावक ने बोला कल मुझे से कमरे में, गुरुजी मैंने किसी श्रावक को कुछ दिया, अब उसका पुण्य उसको मिलेगा, तुमको मिलेगा, तुम्हें तो पुण्य मिलेगा। तुमने दिया किस भाव से था? तुमने आहार के लिए कुछ दिया और वो यूज गलत चीज में हो गया तो आपको दोष भी लगेगा। ध्यान रखना, सोचना, समझना। व्रतों को अंगीकार कराया गुरुजी ने और गुरुजी के माध्यम से आपने दुकान खोल ली। ऐसे ही दोना को बैठाल दिया, किसमें? सोने की प्लेट में बैठाल दिया गया। जैसे ही घर के बच्चे आए स्कूल पे दोपहर में 2 बजे, गुलाब जामुन को सभी ने दोने के कारण, दोनों में से गुलाब जामुन सोने की प्लेट में रखा, दोनों उठा के कहां डाल दिया? क्या डाला? किसमें? कूड़ेदान में डाल दिया। और कूड़ेदान में डालने के बाद डेक्टिमिन समझ लो, कूड़ेदान समझ लो, डाल दिया। ऐसे ही दोने जैसी भांति गुलाब जामुन नवीन का अर्जन नहीं किया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर अभिमान इतना कर रहा है, दोना रूपी शरीर पर अभिमान कर रहा है। कितना सुंदर शरीर मिला है इसका पता नहीं है। आज शरीर मिला है सुंदर, कल मोटा मिला, लंबा मिला, गट्टा मिला, काला मिला, दोना जैसा स्वरूप है। याद रखना 84 लाख योनि में ये मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय में दोना रूपी शरीर मिला है। आपको डेस्टिन बैंड में डाल दिया, नवीन का अर्जन नहीं किया तो नरक में जा पड़ेगा। नवीन का अर्जन नहीं किया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दोना जैसा अभिमान। कोई पता नहीं है आपका शरीर सुंदर है, मोटा है, अच्छा है, काला है, पीला है, ठेड़ा है, ये दोना से पता चलेगा दोना रूपी शरीर है। ये पता नहीं है आपका शरीर कितने दिन का मिला है। कोई बता सकता है? अम्मा आपका ये शरीर है किराए का घर, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इसके बाद जाना है सभी को, मुझे भी जाना, आपको भी जाना है। ये रूपी दोना रूपी शरीर है, इस पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दोना पर आपने अभिमान किया जैसी नरक में जा पड़ेगा। अभी आपको बताया था नवीन का अर्जन नहीं किया तो नवीन कैसे करेंगे? नवीन का अर्जन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दोना। दोना पर कभी अभिमान नहीं करना। दोना अपने आप को अभिमान कर रहा था, मेरे को बैठ डालने के लिए बहन जी लेकर आई दोना, 4 जामुन खा लिए और फेंक दिया। दोना कहाँ गया? गया डिब्बे में। यानी कि दोना में अभिमान मत करना, दोना तो कबाड़ा है। दोना के कारण ही गुलाब जामुन हाथ में आया था। दोना के कारण ही गुलाब जामुन हाथ में आया था। अन्यथा दोना नहीं होता तो गुलाब जामुन आता कहां से? बताइए, बोलिए बहन। दोना नहीं होता तो गुलाब जामुन आता? ऐसे ही दोनों का मिश्र है। बहुत सोचना, बहुत समझना, तब कहेंगे महाराज जी बाद में समझ में आई। दोना 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिला है हम सबका। इस दोना जैसा मत समझना खा के फेंक दिया। इस शरीर को आपने उपयोग में लगाना। उपयोग में आपने 9 दिन 8 दिन उपयोग में लगाया था। आप जैन श्रावक हैं, उपयोग लगाते हैं तो सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। मैं जैन नहीं कहूंगा हे मंदिर वो मंदिर देव दर्शन रोजाना आना। आपने देव दर्शन के भाव कर लिए, मंदिर घर से आने के, आपने हार देने के भाव कर लिए, अनंत गुणा पुण्य लग गया। आपने सोचा मैं हार दूंगी और यहां आके किसी की चप्पल से टच हो गई धोती साड़ी तो आपका 16 टच हो गया। दिल टच नहीं होना चाहिए, दिल टच नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, पुण्य तो लग गया आपका।
क्योंकि आप मुनिराज को हार देने के लिए घर से निकले थे, आपको पुण्य तो मिल गया। भैया, भैया का नाम क्या है इनका? जी बैठे बगल में। हाँ, उज्जवल, तुषार भैया, आप घर से आए थे नहा के स्नान करके, यहाँ आप आए मंदिर में, भगवान की बेदी पे चावल चढ़ाए आपने। और भावना भाई, तुम्हें पता ही नहीं है, मुझे एक उपवास का फल वहीं से घर से मिल गया। मंदिर में घुर के परिक्रमा करी, 1000 उपवास का फल मिल गया। भाई तुषार, पता ही नहीं है। घर पे गए, कॉल आ गई, आज तो तुम्हारी नौकरी बढ़िया लग रही वाली है। क्यों? बिना मांगे सब कुछ मिलता है, बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। आप जो मांगोगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमको आप आशीर्वाद दीजिए। हम आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद फायदा होगा तो हम आगे तक बढ़ते जाएंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। 84 लाख योनि में कोई पता नहीं है, डिब्बा है, घर का डिब्बा। एक श्रावक बोला रास्ते में 30 तारीख को, महाराज जी ये मेरा घर है। मैंने, भाई ये तेरा घर है, ये तेरा मकान है, तेरे दादा रहते थे क्या? तेरी दादी रहती की, नानी रहती थी कि नाना रहते? नहीं, ये मकान किराए का है, ये मकान किराए का है। 70 साल, 75 साल, 80 साल यहाँ कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म की कोई नहीं छोड़ सकता। कर्म करोगे जैसा, आपने अच्छे कर्म करे, भावना लेकर आए, जैन कुल में जन्म मिला और देव दर्शन करे, पूजा करी, विधान किया, यही आपको एक दिन स्त्रीलिंग को छीदन करके आर्य का माता जी बन सकते हो आप। इतनी पब्लिक में क्यों भाव होते हैं? छोटे छोटे बच्चों की क्यों भाव होते हैं? क्यों हार देते हैं बच्चों को? भावना क्यों होती है? दीपू का बच्चा है छोटा सा, वो भावना भक्ति आता रहता है। क्यों भावना होती है? किसी के भाव आते हैं, अंदर से भाव आते हैं, हे प्रभु मैंने पुनः जन्म में कुछ कमाया होगा, आज तभी तो देव दर्शन करने को बेर में भगवा गुरु के पकड़ रहा पैर। अरे अनंत गुणा कमाया हुआ पुण्य जब गुरु के पास आ सकता है, नहीं तो गुरु से लोग, अरे महाराज जी नियम दे देंगे। भाई नियम से डरते हैं, महाराज जी गुस्सा कर देंगे। अरे भाई ना गुस्सा करेंगे ना नियम देंगे, आप आने सीखो ना। कैंची नहीं बनो, आपको सुई बनना है। सुई से बढ़कर कोई नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दोना पर अभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोल महावीर भगवान की जय।